हे गाइस, तो वेलकम आज के 2 कदम में। तो 2 मिनट में हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके डिस्कस करेंगे जो कि आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि आजकल बायोडीजल, बायोएथनॉल एटसेट्रा पे बहुत सारी बातचीत हो रही है। कैटेन नंबर क्या है, रूको इनिशिएटिव क्या है, बायोडीजल क्या है, ये सब चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। यूज्ड कुकिंग ऑयल दोस्तों एक एक तरीके से काफ़ी बड़ा आपके लिए एक हेल्थ चैलेंज हो सकता है अगर आप रीयूज़ करो अपना कुकिंग ऑयल। जितना ज़्यादा आप रीयूज़ करोगे उसकी जो हाइड्रोजनेशन है वो उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है और ये टॉक्सिक होता जाता है आपके लिए, और आपके बॉडी में ये कई तरीके की ओबेसिटी जैसी बीमारियां और इवन हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स ये कॉज कर सकता है। इसी से डील करने के लिए नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 में जो हमारी आई थी, उसमें एक बात कही गई थी कि यूज्ड कुकिंग ऑयल को हम बायोडीजल के प्रोडक्शन के लिए, नॉट बायोएथनॉल, इट इज़ बायोडीजल के प्रोडक्शन के लिए हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन एटसेट्रा से हम यूज्ड कुकिंग ऑयल ले करके जो है बायोडीजल प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी के लिए एफएसएसएआई ने, याद रखना है, इट इज़ नॉट योर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने एक रूको इनिशिएटिव शुरू शुरू किया है। रूको, रीपर्पजिंग द यूज्ड कुकिंग ऑयल। रूको इनिशिएटिव आपने याद रखना है। ये इनिशिएटिव यूज्ड कुकिंग ऑयल को कलेक्ट करके बायोडीजल में कन्वर्ट करने का एक इनिशिएटिव है। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि कन्वेंशनल डीजल से बायोडीजल कैसे डिफरेंट है। कन्वेंशनल डीजल में क्या होता है कि जो इनकी रिन्यूएबल, राइट, ये कन्वेंशनल डीजल तो रिन्यूएबल नहीं है, बट आपका बायोडीजल इज रिन्यूएबल, ये सभी को पता है। डिराइव्ड फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल, ये भी सभी को पता है। और एक प्रोसेस आपने याद रखना है, ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन। ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप ऑयल का एस्टरीफिकेशन करते हैं और उसे उसे एक अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। सो बायो डीजल इज ऑल्सो एन अल्कोहल, राइट, इट इज मिथेनॉल। मिथेनॉल को हम कहते हैं बायोडीजल बकायदा। तो जब आप वेजिटेबल ऑयल को एक अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट इज नॉन एज ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन, राइट। अगला है, इट इज नॉन टॉक्सिक एज वेल एज बायोडिग्रेडेबल, ये सभी को पता है। इंपॉर्टेंट बात है कि ये सल्फर कंटेन नहीं करता है, जो कि आपकी एसिड रेन क्रिएट कर सकता है। और यही क्वेश्चन आया था 2022 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट पोटेंट फैक्टर्स ऑफ एसिड रेन्स। यही क्वेश्चन 2022 के प्री में आया था, राइट। तो ये एक बड़ा इसका बेनिफिट आपके लिए हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, कैटेन नंबर। इसका जो कैटेन नंबर है दैट इज हाइयर। दो चीजें होती है, एक होता है दोस्तों ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर, एक होता है कैटेन नंबर। कैटेन नंबर का यूज हम करते हैं, राइट, डीजल के लिए, राइट। अगर आपकी डीजल में लेस इंजन नॉकिंग हो रही है तो हम उसे कहेंगे कि उनका कैटेन नंबर बेटर है। ऑक्टेन नंबर इज बेसिकली कि अगर आपके पेट्रोल से इंजन में लेस नॉकिंग हो रही है, इट मींस पेट्रोल अगर अच्छे से पूरा बर्न हो रहा है, राइट, दैट इज योर ऑक्टेन नंबर। इससे इंजन बहुत सेफ रहता है, समझ गए। तो बायो एथनॉल का ऑक्टेन नंबर अच्छा होता है और बायोडीजल का केटेन नंबर अच्छा होता है, क्योंकि इसमें बायोएथनॉल और बायोडीजल में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है जो कि कंप्लीट बर्निंग में इसकी हेल्प करता है। तो केटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर, दोनों बातें आपने याद रखनी है। एंड इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली इन अनमॉडिफाइड डीजल इंजन, राइट। तो आपके लिए अलग से इसे फ्लेक्स फ्यूल इंजन बनाने की बायोडीजल के लिए आपको जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी जो ल्यूब्रिसिटी है वो भी बेटर होती है, जिससे इंजन की लाइफ आप बेटर कर सकते हैं। वो ये स्टेटमेंट उल्टा करके आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी जो ल्यूब्रिसिटी है वो लेस होती है और उस वजह से इंजन की लाइफ को ये कम कर सकता है। मान लो ऐसी वो आपसे स्टेटमेंट पूछे तो वो गलत हो जाएगी, राइट। बाकी ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली वगैरह ये आपको मालूम होना ही चाहिए, राइट, अब तक। एंड इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, इंडिया का जो बायोडीजल का ब्लेंडिंग टारगेट है, इट इज 5%, कि 2030 तक हमें 5% बायोडीजल ब्लेंड करना है। बायोएथनॉल के लिए इट इज 20% बाय 2025, राइट।
तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, इंपोर्ट वगैरह इससे कम होंगे, ये बात सही है बिल्कुल, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट डिक्रीज होगा। आई होप ये जो लेक्चर्स हैं आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो रहे होंगे आपकी प्रिपरेशन में। इतनी सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की आज, राइट, एक ही लेक्चर में। और आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और ये चीज़ें डायरेक्टली अपीयर हो सकती है आपके मेंस में, क्योंकि मेंस में भले ही करंट से रिलेटेड चीज़ें वो पूछते हो, लेकिन वो करंट से रिलेटेड एनवायरनमेंट में स्टैटिक पूछ लेते हैं। सो दिस थिंग्स यू मस्ट बी क्लियर अबाउट। एंड एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, जो बायोडीजल की एनर्जी डेंसिटी है, इट इज लेसर देन कन्वेंशनल डीजल, समझ गए, लेसर देन कन्वेंशनल डीजल। ये आपने बात याद रखनी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन अच्छे से बन सकता है और आप उस स्टेटमेंट को रॉन्ग मार्क कर सकते हैं। वो स्टेटमेंट सही होगी अगर वो बोले कि बायोडीजल और बायोएथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी लेसर देन कन्वेंशनल डीजल, कन्वेंशनल पेट्रोल है, तो वो बिल्कुल सही बात होगी। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और कमेंट में जरूर बताइए कि आ, कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं, तो मैं जारी रखूंगा इस तरीके के बिल्कुल शॉर्टेस्ट लेक्चर लाना। टेक केयर, बाय बाय।